कांग्रेस में 22 साल के बाद अध्यक्ष पद के लिए एक बार फिर से चुनाव की नौबत आई है और इस वक्त वोटिंग की जो प्रोसेस है वो बिहार के कांग्रेस का जो दफ्तर है सदाकत आश्रम में हो रहा है। प्रेमचंद मिश्रा वोट करके बाहर आए, इनसे बातचीत करते हैं। देखिए निशान दिखा रहे हैं, कांग्रेस में लोकतंत्र की बात की जाती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की जाती है और हमारे साथ एक वोटर, एक विधान पार्षद खुद मौजूद हैं। समझते हैं पूरी चुनाव की प्रक्रिया और क्यों 22 साल के बाद यह नौबत आई है। नौबत नहीं आई है, कई लोगों की इच्छा थी कि हम अपने अध्यक्ष का चयन करें मतदान के द्वारा। सोनिया जी ने, राहुल गांधी जी ने, पूरी पार्टी ने इसको स्वीकार किया और हमने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया और उसी तरह चुनाव निचले स्तर से होते हुए वोटरों का चुनाव हुआ। हर प्रखंड से एक एक डेलीगेट चुने गए, वो मतदाता होते हैं। बिहार में करीब 594 मतदाता हैं जो डेलीगेट हैं, वो वोट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने से और कांग्रेस संगठन को इससे मजबूत होगी। एक बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए था, गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस नहीं हो पा रही थी। ये चुनाव तो तय हो जाएगा इस बार। बीजेपी जो बड़ा हथियार बना रही थी, बीजेपी क्यों बनाएगी उसका तो यही सब काम ही है। व्यक्तिगत मामलों में तो हमारी आलोचना नहीं कर सकती, तो ऐसे ही मुद्दे पकड़ती है। हमने तो वो भी साबित करके दिखाया कि हमारे यहाँ आरएसएस के तहत कोई रिमोट कंट्रोल से अध्यक्ष नहीं बनता है, हम चुनकर अध्यक्ष चुनने जाते हैं। पहले भी कई बार चुनाव शुरू हुआ था, सोनिया गांधी खुद भी चुनते ही अध्यक्ष बनी थी। आज फिर से हो रहा है। हमारी व्यवस्था और मजबूत होगी और जो विरोधी दल के लोग, विरोधी पार्टी के लोग आधारहीन आरोप लगाते रहे कांग्रेस सिस्टम के बारे में, उनको भी एक करारा जवाब आज मिलने जा रहा है। 594 लोगों का डेलीगेशन है। जब खड़गे आए थे तो भीड़ ज़्यादा थी, लेकिन जब थरूर आए थे तो संख्या बल कम हो गई थी। तो क्या लगता है कि बिहार में एक जो धड़ा है वो पहले से ही खड़गे के साथ खड़ा है? इसमें धड़ा उड़ा क्या बात है? मतदाता का जहाँ देखिए, जब उम्मीदवार होते हैं तो मतदाता उस आधार पर अपना चयन करते हैं। किसी का ज़्यादा झुकाव होता है, किसी के प्रति किसी को ज़्यादा लगाव होता है, किसी का कोई संपर्क होता है। ये सामान्य प्रक्रिया है। हो सकता है कोई कम्युनिकेशन में गैप रह गया होगा, ज़्यादा लोगों को खबर नहीं हो पाई। लेकिन पार्टी का चुनाव है, सबको पता है कि 2 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। आज उसी दोनों उम्मीदवारों के बीच में चयन होना है। दोनों योग्य उम्मीदवार हैं। पार्टी के जो हमारे वोटर हैं वो सोच समझ कर मतदान कर रहे हैं। कितने दिन में पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी? 19 को रिजल्ट है। 19 के रिजल्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद तमाम प्रक्रिया पूरी करेंगे। तो सीधे तौर पर प्रेमचंद मिश्रा थे, वो बता रहे थे कि 22 साल के बाद एक बार फिर से सदाकत आश्रम में वोटिंग के लिए कांग्रेसी मैदान में थे। इस बार के मैदान में कांग्रेस के 2 दिग्गज कांग्रेस में अध्यक्ष पद की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ जो कांग्रेस के सांसद रहे शशि थरूर मैदान में है, तो दूसरी तरफ राहुल और सोनिया गांधी के बेहद भरोसेमंद खड़गे मैदान में है। पलड़ा खड़गे का भारी है। जो चुनाव की प्रक्रिया है वो की जा रही है और कांग्रेस में एक बार फिर से चुनकर अध्यक्ष जो जाएंगे उनके हाथों में पार्टी की कमान होगी। भाजपा अमूमन कांग्रेस को घेरने के लिए एक सवाल उठाती थी कि कांग्रेस गांधी परिवार और एक ही परिवार की पार्टी है। उस सवाल से बचने के लिए इस बार गांधी परिवार से कोई भी सदस्य अध्यक्ष की रेस में नहीं था और गांधी परिवार का जब कोई शख्स अध्यक्ष पद की रेस में नहीं था तो कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती थी। उन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए अब चुनाव की नौबत बनी और आज चुनाव की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सदाकत आश्रम से कि देखिए किस तरीके से वोटिंग हो रही है और वोटिंग के बाद क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। हमारी व्यवस्था और मजबूत होगी और जो विरोधी दल के लोग, विरोधी पार्टी के लोग आधारहीन आरोप लगाते रहे कांग्रेस सिस्टम के बारे में, उनको भी एक करारा जवाब आज मिलने जा रहा है। 594 लोगों का डेलीगेशन है। जब खड़गे आए थे तो भीड़ ज़्यादा थी, लेकिन जब थरूर आए थे तो संख्या बल कम हो गई थी। तो क्या लगता है कि बिहार में एक जो धड़ा है वो पहले से ही खड़गे के साथ खड़ा है? इसमें धड़ा उड़ा क्या बात है? मतदाता का जहाँ देखिए, जब उम्मीदवार होते हैं तो मतदाता उस आधार पर अपना चयन करते हैं। किसी का ज़्यादा झुकाव होता है, किसी के प्रति किसी को ज़्यादा लगाव होता है, किसी का कोई संपर्क होता है। ये सामान्य प्रक्रिया है। हो सकता है कोई कम्युनिकेशन में गैप रह गया होगा, ज़्यादा लोगों को खबर नहीं हो पाई।